Very good morning, dear student. Myself संजय मकवाना, लेक्चरर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टायर्स। टायर क्या होते हैं, सबसे पहले अपन इस पे बात करेंगे। अ टायर इज अ कुशन प्रोवाइडेड विद एन ऑटोमोबाइल व्हील। टायर एक तरह का कुशन है जो कि ऑटोमोबाइल व्हील के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। टायर के अंदर ट्यूब होता है और अगर इन दोनों को अपन रिम पे लगा देते हैं तो वो एक व्हील बन जाता है। एक टायर जो होता है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो व्हीकल का जो लोड होता है उसको सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड द कुशनिंग अगेंस्ट शॉक्स के अगेंस्ट कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। इट ट्रांसमिट ड्राइविंग एंड ब्रेकिंग फोर्स टू द रोड। ड्राइविंग टॉर्क और ब्रेकिंग फोर्स जो होते हैं उसको रोड पे ट्रांसमिट करता है। और कॉर्निंग जो पावर होती है स्मूथ स्टीयरिंग प्रोवाइड करता है। मतलब जब हम मोड़ों पे मुड़ते हैं तो उसको जो हमारा टायर होता है वो उसको सॉफ्ट बना देता है राइड को। तो उसको अपन टायर कहते हैं। अब इसकी कुछ डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ इसकी कौन कौन सी हैं वो अपन बात करते हैं। सबसे पहले ये नॉन स्किडिंग होना चाहिए। ये देखिए डिज़ायरिंग प्रॉपर्टीज इस पे यहाँ दे रखी है इसकी। ये नॉन स्किडिंग होना चाहिए। यूनिफॉर्म वियर एंड टियर होना चाहिए। लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी होनी चाहिए। कुशनिंग इफेक्ट होना चाहिए। पावर कम कंज्यूम करना चाहिए। टायर के अंदर जो नॉइस है वो नहीं आनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक टायर के अंदर होनी चाहिए। टायर बेसिकली अगर अपन बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है ट्यूब टायर और एक हमारा होता है ट्यूबलेस टायर। तो अगर अपन ट्यूब टायर की बात करें जो कि कन्वेंशनल टायर है तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन से चीज़ें हैं। इसके अंदर एक ट्यूब है, स्टील की वायर की बीड है, वॉल है, रिब्स हैं, ट्रेड है, कारकास है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें पार्ट्स हैं। ट्यूब वाला टायर जो है वो कन्वेंशनल टायर कहलाता है, जिसके अंदर एक ट्यूब लगा हुआ होता है और उसके अंदर अपन हवा भरते हैं और जब हवा उसमें भर जाती है तो वो फैल जाता है और वो हमारा जो है कन्वेंशनल जो टायर है उसको अपन बोलते हैं, राइट। और जो कन्वेंशनल टायर है वो हम पहले यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग जो हमारे पार्ट्स हैं, जैसे ट्रेड क्या करता है उसको जो हमारा ग्रिप है उसको हमारे को बनाता है। ट्रेड जो है वो ग्रिप बनाता है और ये प्योर रबड़ का बना हुआ होता है, सिंथेटिक रबर का बना हुआ होता है, राइट। और रोड के अंदर सरफेस पे ग्रिप बनाने का काम करता है। इसी तरह ग्रिप्स के अंदर ये जो दो ट्रेड्स के बीच में जो स्लॉट्स होता है, ग्रूव होता है, ये हमारा अनवांटेड पार्टिकल्स को रिमूव करने के काम आता है। जो कि अनवांटेड पार्टिकल्स है उसको हम इससे रिमूव कर सकते हैं। और ट्रेड के ऊपर सिप्स बने हुए होते हैं जो कि पानी से प्रोटेक्ट करते हैं और उसको स्लिप होने से टायर को बचाते हैं। और कारकास जो आप देख रहे हैं उसके वो प्लाइस की लेयर होती है, डिफरेंट प्लाइस की लेयर होती है, उसको अपन कारकास बोलते हैं। और ये जो लेयर है इससे टायर के अंदर मजबूती आती है। इसको अपन प्लाई रेटिंग भी बोलते हैं। इट इज़ द ओनली रिलेटिव इंडेक्स ऑफ टायर स्ट्रेंथ एंड लोड कैरिंग कैपेसिटी। टायर की जो इंडेक्स है वो लोड कैरिंग कैपेसिटी से और स्ट्रेंथ से नापी जाती है। और आप देख रहे हैं कि स्टील का वायर है, स्टील वायर बीड, जो कि सारी प्लाइस को कस के बांधे रखता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है।
और ये जो स्टील वायर बीड है ये ब्रॉन्ज प्लेटेड होती है, हाई टेंसाइल स्टील वायर्स होते हैं जो कि सब लेयर्स को, जो प्लाई की लेयर है उनको बांध के रखती है, कस के रखता है। तो जो हमारा कन्वेंशनल टायर है जिसको अपन ट्यूब वाला टायर बोलते हैं, इसके अंदर पंचर बहुत जल्दी हो जाता है और गाड़ी अगर पंचर हो जाती है तो उसमें से उसका आगे चलना मुश्किल हो जाता है और ऐसी कंडीशन में हमको उसको रिपेयर कराना पड़ता है। तो इन कुछ डिसएडवांटेज जो हैं उनको देखते हुए हमने ट्यूबलेस टायर का जो इजाद किया है, वो ट्यूबलेस टायर इसके कंपैरिजन में बहुत अच्छे होते हैं। तो अपन ट्यूबलेस टायर की बात करते हैं। तो सबसे पहले ट्यूबलेस टायर के फ़ायदे क्या हैं? ट्यूबलेस टायर के लेसर अनस्प्रंग वेट, जो अनस्प्रंग वेट होता है, जो सस्पेंशन के नीचे की तरफ वेट होता है, वो बहुत हल्का हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि इसकी गति बढ़ जाती है। बेटर कूलिंग होती है क्योंकि जब इसमें ट्यूब नहीं होता तो फ्रिक्शन नहीं होता है, फ्रिक्शन नहीं होता तो हीट जनरेट नहीं होती, और हीट जनरेट नहीं होती है तो उसमें कूलिंग बेटर होती है इन केस ऑफ ट्यूबलेस टायर। लेसर रोलिंग रेजिस्टेंस, रोलिंग का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है। जब टायर घूमता है तो उसमें प्रतिरोध कम लगता है, तो उसको अपन कहते हैं लेसर रोलिंग रेजिस्टेंस। कंफर्टेबल राइड मिलती है उससे हमारे को। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है स्लोअर लीकेज ऑफ एयर, कि अगर इसमें पंचर हो भी जाता है तो हवा की जो निकलने की गति है वो बहुत कम होती है, धीरे होती है, जिसके कारण वो काफ़ी आगे तक हम उस पर राइड कर सकते हैं और हमें इतना समय मिल जाता है कि हम किसी मेंटेनेंस वाले के पास पहुंच जाएं, किसी मैकेनिक के पास पहुंच जाएं, तब तक हमारा काम चल जाता है। तो ट्यूबलेस टायर में हवा जो है एकदम से नहीं निकलती है और धीरे धीरे निकलती है एज़ कम्पेयर टू ट्यूब टायर। सिंपलियर असेंबली होती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता और सेफ्टी इससे बढ़ जाती है क्योंकि इससे टायर के फटने वगैरह के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ट्यूबलेस टायर ओवर ट्यूब टायर। अब अगर अपन देखें इसका कुछ कंस्ट्रक्शन देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो दिख रहा है आपको एक लाइनर लगा रहा है, एयर रिटेनिंग लाइनर, वो हमने लगा रखा है जो कि ट्यूब की जगह रिप्लेस कर रखा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये लाइनर जो है वो हवा को रिटेन करके रखता है, अंदर रखता है और उसको बाहर नहीं निकलने देता। और ये एक स्पेशल मटेरियल का बना होता है जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोब्यूटाइल और ब्रोमोब्यूटाइल होमोजेनेटेड रबर। तो ये होमोजेनेटेड ब्यूटाइल रबर होता है, क्लोरोब्यूटाइल और ब्रोमोब्यूटाइल से बना होता है। स्पेशल मटेरियल है और हवा को ये रोक के रखता है। फिर इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ जो नीचे जो आप देख रहे हैं ये, तो यहाँ रिम जो होती है इसकी थोड़ी चौड़ी होती है और इसके कारण क्या होता है कि इसका जो बेस होता है वो थोड़ा सा मजबूत होता है एज कम्पेयर टू ट्यूब टायर। अनदर मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्यूब एंड ट्यूबलेस टायर लाइज इन द बीड एरिया ऑफ द टायर। बीड एरिया जो होता है इसका बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ट्यूबलेस टायर। और ये देखिए आपके जो ट्यूबलेस टायर होता है ये हम वायर व्हील के अंदर फिट नहीं कर सकते, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। ट्यूबलेस टायर कैन नॉट बी फिट इन वायर व्हील्स, ये ओनली स्पोक व्हील्स में और डिस्क व्हील के डिस्क जो हमारे होते हैं व्हील उनके अंदर ही हम फिट कर सकते हैं, राइट। और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि रिम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, अलाइनमेंट रिम का सही होना चाहिए, तब इसमें हवा रहती है। तो ये जो मुख्य एडवांटेजेस हैं ट्यूबलेस टायर के वो यही हैं कि बेटर कूलिंग होती है, लेस रोलिंग रेजिस्टेंस होता है, कंफर्टेबल राइड होता है और हवा धीरे निकलती है। और अगर इसी टायर में अपन नाइट्रोजन भर दें तो हवा जो है हमारी और भी धीरे से निकलेगी, क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है
हवा की जगह अपन नाइट्रोजन भर दें तो नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं और वो धीरे धीरे निकलते हैं किसी होल में से, तो टेक सम टाइम, वो ज़्यादा समय लेते हैं। दूसरी बात कि ऑक्सीडेशन नहीं होता क्योंकि नाइट्रोजन है तो उसका ऑक्सीडेशन, एयर नहीं है उसके अंदर तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो इस वजह से टायर के फटने के चांसेस भी हमारे कम हो जाते हैं और धीरे हवा निकलने के कारण हम इसको पंचर होने के बाद भी काफ़ी समय तक अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसका मेन एडवांटेज है। दीज आर द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टायर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि टायर्स क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, ये मैंने बताया आपको। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।